देश में दो पिक्चरें बनी, एक पिक्चर का नाम था पीएम नरेंद्र मोदी और एक मनमोहन सिंह पे बनी थी, ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और दोनों ही वो पिक्चरें थी जिसमें मोदी जी को महान दिखाने की कोशिश की गई थी। एक में पिछले प्रधानमंत्री को वीक और एक में अगले प्रधानमंत्री को बहुत मजबूत। दोनों ही पिक्चरें बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि पिक्चरों में ना ईवीएम नहीं चलता क्योंकि पिक्चर ना चुनाव आयोग लॉन्च नहीं करता। अगर मोदी जी वास्तव में इतने लोकप्रिय थे तो उनकी मूवी क्यों नहीं चली? मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं कि उनको इतना लोकप्रिय स्टार मिला, यानी उनकी एक्टिंग करने के लिए थर्ड क्लास एक्टर मिला, विवेक ओबराय। अरे भैया कोई और ढंग का ही मिल जाता, रणबीर कपूर से करवा लेते तुम, तो खुद ही कर लेते। मतलब मूवी नरेंद्र मोदी के नाम की मूवी नहीं चल रही देश में, लेकिन नरेंद्र मोदी चलेंगे। वाह गजब विडम्बना है देश में। मैं कह रहा हूँ एक मूवी और आनी चाहिए देश में, ठीक है, देश के अंधभक्तों के नाम समर्पित होनी चाहिए देश में, मोदी के अंधभक्त। और उस मूवी इतनी फनी मूवी बनेगी ना, वो इतनी फनी। केजरीवाल को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाओ, वो अमित शाह नरेंद्र मोदी भाई जेल में ना डाल दे और बिना किसी मुकदमे के डाल देगा वो तो पक्की बात। मुकदमा इन्होंने तो मेहनत भी करी है कि शराब घोटाला ढूंढा, पहले बदनाम किया, वो क्या वो डायरेक्ट निकालेगा खजाना और हजारों करोड़ का निकालेगा पीएम आवास से, ठीक है। बस ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी तुम्हारे चाचा है, ताऊ है, ठीक है, जेठ है, ससुर है, ननद है, क्या रिश्ते में लगते हैं? कौन है? बिल्कुल, इससे पूछो 2014 से पहले इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कितने रुपए प्रति बैरल था? आप बता दो कितने बढ़े, कितने परसेंट बढ़े, इतने बता दो। मोदी सरकार में कितने बढ़े? 330%। 300 किस चीज में बढ़ गए? ये क्या हुआ यार? 2014 से पहले, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत थी 108 रुपए प्रति बैरल, ठीक। उस टाइम पर पेट्रोल की जो कीमत 108 थी, मनमोहन सरकार ने उस इंडिया की बता रहा हूँ, इंडिया की इंडियन करेंसी में उस पेट्रोल की कीमत, सुनो अगर 108 रुपए प्रति बैरल से लगाते तो इंडिया में पेट्रोल की कीमत लगभग 112-13 रुपए बैठती। लेकिन मनमोहन सरकार ने उस पर सब्सिडी दी और देश में 72-78 रुपए तक पेट्रोल मुहैया करवाया सब्सिडी के बाद, यानी इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था। जब मोदी जी आए तो मोदी जी के टाइम पे पेट्रोल हो गया 60 रुपए 68 रुपए प्रति बैरल, ठीक। यानी मोदी जी के आते ही इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल घट गया, जिसपे मोदी जी ने कहा भी था कि मेरे नसीब से अगर पेट्रोल की कीमत घटती है तो इससे बड़े नसीब की बात कोई नहीं। लेकिन 68 रुपए पेट्रोल प्रति बैरल होने के बाद भी, जिससे इंडिया में पेट्रोल की कीमत 35 रुपए हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने देश में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए, 85 रुपए और 98 रुपए तक वसूली। अभी भी मोदी जी अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से लगाओगे 68 रुपए ही बैरल है, अभी 84 रुपए है, ठीक है, 84 रुपए, ठीक। उस हिसाब से भी लगाओगे तो देश में मोदी जी इस वक्त भी मौजूदा स्थिति में भी टैक्स सिर्फ जा रहा है 33 रुपए, 33 रुपए पेट्रोल पे गवर्नमेंट का और SGST स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। टोटल 60 रुपए के आसपास दोनों गवर्नमेंट का टैक्स मिला के लगता है। मोदी जी ने इंटरनेशनल मार्केट में तेल घटने के बाद भी, कीमत घटने के बाद भी सस्ता नहीं किया। महंगाई किसने बढ़ाई? 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार छोड़ के गए थे, कितने थे पेट्रोल के रेट? कितने थे? 35 रुपए प्रति लीटर। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी, कितनी थी? 75 रुपए प्रति लीटर। 78 थी, 78 रुपए प्रति लीटर। कितने बढ़े? 198%। 198% रेट बढ़ा। और अब कितने हैं? अब कितने हैं? 98 रुपए हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे क्या था? इंटरनेशनल मार्केट में क्यों जाते हो यार तुम? इंडिया में जो बिक रहा है उसमें जहाँ से वहीं से तो जाऊंगा भाई। सुनो डिमांड, सुनो क्यों जाएंगे? वो इसलिए जाएंगे, सुनो वो इसलिए जाएंगे क्योंकि पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट होता है, इंडिया में पैदा नहीं होता। तो इंपोर्ट की चीज में तो बाहर की कीमत देखनी ही पड़ेगी तुम्हें भाई, ठीक है। तो ये बताओ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे पेट्रोल कितने रुपए प्रति बैरल था? बताओ इंटरनेशनल मार्केट में। एक बात बताओ तुम, मैंने यहाँ इंटरनेशनल मार्केट छोड़ो ना, जो बिक रहा है वो देखो ना, जो आम आदमी खरीद रहा है उस पे बात करो। ये क्या बात होती है इंटरनेशनल मार्केट में? 2003 में आटे का रेट कितना था? 8 रुपए। जब मनमोहन सिंह की सरकार हटी 2014 में 27 रुपए हो गए। 2014 में 27 रुपए आटा था। सर्च मान लो पक्का 16-17 रुपए था। मार रखा है, करो उसके बाद मारो। कांग्रेस के टाइम में ये BMW पे चलते थे, अब मोदी जी के टाइम पे ये साइकिल से आ रहे हैं। ये है मोदी जी का देन। ये बहुत गरीब हो गए मोदी जी के टाइम में। आपकी वकालत को सलाम मेरा, आपका माइंड हम हटा नहीं सकते। आप जिसको समर्थन करने वाले हो ना, जिस बेईमान, जो लुटेरे, जो डाकू, वो आने वाला नहीं है। वो अब वो देश के
मुख्य धारा में जुड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले ये देखो, जब हमारा मोदी जी जाते हैं किसी मंच पे तो जनता के सामने लेट जाते हैं और दंडवत करते हैं, और उसको क्या घमंड है, उसको क्या घमंड है, वो हिंदुस्तान के वोटर को अपने बाप की जागीर समझता है। हिंदुस्तान के वोटर को युवराज जो है वो समझते हैं ये हमारे जागीर हैं, ये हमारे नौकर है। वो जाते हैं ऐसे ऐसे हाथ फैलाते हैं। देश की जनता देख रही है, देश की जनता जानती है कि ये देश हित में है या मोदी देश हित में है। ये लूटने वाले हैं, ये खाने वाले हैं। मोदी ये कह रहे हैं, मोदी जी जाते हैं स्टेज पर तो दंडवत प्रणाम करते हैं। यही तो विडम्बना, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, तुम तब भी नहीं समझ रहे। देख तुम समझ नहीं रहे फिर भी, ठीक है क्या दिखा रहे हो, दिखाओ यार। हाँ 1 जनवरी 2014 को सिलेंडर का रेट कितना था, 1241 रुपए। गूगल का रिपोर्ट है, देख लो। और अब 900 रुपए है तो तुम इतना चिल्ला रहे हो। 1241 था, 1241 रुपए गलत डेटा है, गलत डेटा है वो गूगल। सुनो, इसके बाद जो डेटा मैं बताता हूँ गलत कैसे है। इसने अभी गूगल पे सर्च किया कि 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था। 1 जनवरी 2014 से पहले मैं बताता हूँ, सुनो। अब ये जो गूगल का सर्च इंजन है, इसने जो दिखाया है ऊपर पे लिखत में दिखाया किसी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का, नहीं गलत कैसे वो बता रहा हूँ, तुम भी कर लेना, इस चीज़ को ठीक कर लेना। जब गूगल पे हम सर्च करते हैं तो वो गूगल वो सर्चेस दिखाता है जो सबसे ज़्यादा सर्चेस होते हैं, ठीक, जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग होता है। तो इस पे जो सबसे ज़्यादा सर्चेस हुए होंगे कि 1200, ऐसे ही काम करता है गूगल, ऐसे ही काम करता है। मुझे किसी भी गवर्नमेंट का डेटा दिखाओ जिसपे गवर्नमेंट के डेटे में हो, किसलिए वो कंज्यूमर डिपार्टमेंट होता है। इसके लिए अगर तुम्हें जांच करनी है तो उपभोक्ता विभाग होता है, उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट खोलो और वहाँ पे सिलेंडर का रेट देखो, ठीक है, वहाँ से तुम्हें ठीक पता चल जाएगा। तो ये जो तुमने दिखाया है तो फर्जी है, ठीक। हाँ आगे बताओ। ये जो दिखाते हैं सारे डाटा ये असली है, और ये अगर ये दिखा, भाई बात सुनो, अब तुम कितना भी वकालत करो, कांग्रेस मोदी जी ऐसे नहीं कहे हैं 400 पार। अरे सुनो, अरे सुनो, मोदी जी ऐसे नहीं कहे 400 पार। उन्होंने सारे डाटा, सारे जनता की नब्ज को टटोल लिए हैं। इसलिए तो भारत मंडपम में भी कल देश के होनहार वीरवान जो लोग थे उसको सम्मानित किया। वो जानता है कि ये देश के सपूत हैं, ये देश के लिए काम करने वाले। मोदी जी ने कहा 400 पार। देश की जनता कौन आप ही हो? तो दो पहले, देश की जनता कौन आप? कुछ नहीं है। नहीं मेरे पास तुम हो और तुमसे ही मजे ले लेते हम। मजे लेने की बात आते हैं, छोड़। ये सब मेरे लिए हार चुके हैं मोदी जी के काम के आगे। इन सब घुटने टेक दिए हैं। इसलिए मोदी जी से बात करने के बजाय मोदी जी पर लांछना लगा के मोदी जी को, पर इनके बात को जनता सुन नहीं रही है। वो सुनकर जा रहे यार कौन बोला है, कौन दे रहा है। जनता आती है और हमारे बात को सुनती है, और सुना है कि जितने भी चुनाव हुए हैं सब में मोदी जी जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। मोदी जी को पूरा देश अपना परिवार मान, सुनो, मोदी जी को अपना देश पूरा परिवार माना। क्यों माना भाई? क्यों नहीं राहुल गांधी को मोदी पूरा परिवार मानते हैं? देखो, देश में 2 पिक्चरें बनी। एक पिक्चर का नाम था पीएम नरेंद्र मोदी और एक मनमोहन सिंह पे बनी थी, ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और दोनों ही वो पिक्चरें थी जिसमें मोदी जी को महान दिखाने की कोशिश की गई थी। एक में पिछले प्रधानमंत्री को वीक और एक में अगले प्रधानमंत्री को बहुत मजबूत। दोनों ही पिक्चरें बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि पिक्चरों में ना ईवीएम नहीं चलता। क्योंकि पिक्चर में ना चुनाव आयोग लॉन्च नहीं करता। अगर मोदी जी वास्तव में इतने लोकप्रिय थे तो उनकी मूवी क्यों नहीं चली, ये जानना चाहता हूँ, बताओ। मूवी क्या करेंगे चला के? उनकी तो मूवी ऐसे हिट हुई जो हिंदुस्तान की जनता ने तिबारा बना रहा है, 2024 में भी बना रहा है। उनके तो जनता में जब हिट है तो तीसरी बार हिट करेगी। मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, सुनो, मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं कि उनको इतना लोकप्रिय स्टार मिला, यानी उनकी एक्टिंग करने के लिए 3rd क्लास एक्टर मिला, विवेक ओबराय। अरे भैया कोई और ढंग का ही मिल जाता, रणवीर कपूर से करवा लेते तुम, तो खुद ही कर लेते। बजट नहीं होगा ना, बजट नहीं होगा प्रोड्यूसर। बताओ, मोदी जी इतने लोकप्रिय, मतलब मूवी नरेंद्र मोदी के नाम की मूवी नहीं चल रही देश में, लेकिन नरेंद्र मोदी चलेंगे। वाह गजब विडम्बना है देश में। मोदी जी के काम पे, मोदी जी के विजन पे, मोदी जी के योजना पे, मोदी जी के काम करने की क्षमता पे, उस पे तो कोई जवाब है नहीं। इनको इधर उधर की बात फैला करके और भागना चाहते, भाई भाग जाओ। तुम्हारी बात नहीं कर सकते जो मोदी जी देश के लिए क्या किया है और मोदी जी क्या करेगा। तुम उस बात पर जा रहे हो। जवाब दीजिए, क्या किया है मोदी जी की उपलब्धि हम साक्षात देख रहे हैं, यही तो किया है। तुम देख नहीं रहे, ये मोदी जी की साक्षात उपलब्धि है कि कुछ ना करके भी देश में अंबार लगा रखा तारीफों का। ऐसी कला देश के हर प्रधानमंत्री को आती ना तो कांग्रेस कभी नहीं तो कांग्रेस कभी नहीं जाती।
ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ एक मूवी और आनी चाहिए देश में, ठीक है, देश के अंधभक्तों के नाम समर्पित होनी चाहिए देश में, मोदी के अंधभक्त। और उस मूवी इतनी फनी मूवी बनेगी ना, वो कुछ बोलो इतनी ना, फनी। तुम्हारी पार्टी आएगी कि नहीं आएगी इस पर तो बोलो। मेरी पार्टी नहीं अरे है, तो पार्टी मेरा है तो तो देश क्या कर रहे हो है, यहाँ पे? मेरा तो देश खड़े हो है। यहाँ पे, जाओ अपना काम मैं करो। फिर क्यों बोल रहे हो यहाँ पर मैं पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूँ जब मोदी जी का जब अपने किसी गठबंधन को भारत के लोग हैं, बीजेपी के नहीं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारत का संविधान कहता है, हम भाजपा के लोग नहीं, हम भारत के लोग हैं, इंडियन पीपल हैं। अब भाजपा आए ना आए, हम देश में चुनाव उसी व्यक्ति को वोट देते हैं जो देश के लिए काम करता है, ठीक। हमें मोदी से, राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मोदी जी जीते, राहुल गांधी जी, मेरे इलाके के सांसद जो होंगे, मेरा वोट उसके नाम है जो काम करेगा, ठीक है। तो मैं तो इतना जानता हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छे भी हो ना, मोदी जी की कैबिनेट में 40% लोग क्रिमिनल हैं, ये मैं नहीं कह रहा। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी संसद में कहा कि पहली बार नेहरू के देश में, इंडिया के पार्लियामेंट में 40% लोग ऐसे हैं, 40% सांसद ऐसे हैं जो अपराध में हैं, ठीक है, उन पर मुकदमे हैं और संगीन मुकदमे हैं, और उनमें से ज़्यादातर बीजेपी में हैं। यूपी की विधानसभा में 60% हैं और वो बीजेपी में है, ठीक है, और क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा है। बीजेपी ने, मैं एक चीज़ के लिए धन्यवाद कहूँगा कि जिन जिन का नाम थोड़ा खराब था उनकी टिकट काटे, जैसे रमेश बिधोड़ी, ठीक है, बहुत अच्छा निर्णय लिया। उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, संसद में जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिस व्यक्ति को बोलने का सलीका नहीं आता पार्लियामेंट में, और साध्वी प्रज्ञा, ठीक है, अच्छा डिसीजन था। बीजेपी, देखो तारीफ कर रहा हूँ बीजेपी की, ठीक है, हाँ, ये तारीफ कर रहे हैं। सुनो, फिर सुनो, अब मैं बताता हूँ, सुनो, अब इसमें भी विडम्बना है। तुमने इसमें बीजेपी देखी, मैंने देश देखा, मैंने देश की नीति देखी। तो देखो, अब देखो, अब इधर आओ, नजदीक में आओ। इस बात पे बात करो कि मोदी जी तो आ रहे हैं, राहुल जी क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल जी क्यों नहीं आ रहे हैं? मोदी राहुल, सुनो मेरी बात, हमें देश में राहुल गांधी नहीं चाहिए, हमें देश में मोदी नहीं चाहिए, हमें देश में कैबिनेट चाहिए, क्योंकि देश एक व्यक्ति नहीं चलाता, देश की पूरी कैबिनेट चलाती है। हमें प्रधानमंत्री बनाना बहन कुमारी मायावती को, ठीक है, देश में एजुकेशन मिनिस्टर बनाना मनीष सिसोदिया को, ठीक है, देश में हमें रक्षा मंत्रालय देना है किसको, अखिलेश यादव को, ठीक है, देश में सड़क परिवहन मंत्री हमें नितिन गडकरी चाहिए, ठीक है, जो काम करने वाला है, चाहे वो इस दल का हो, चाहे उस दल का हो, या चाहे दल का हो, हमें वो चाहिए। राहुल गांधी आ रहा है नहीं आ रहा मतलब नहीं, देश में वो व्यक्ति चाहिए। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं इनसे जान, मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छे नेता है, कौन सी मिनिस्ट्री है मोदी जी के पास? मिनिस्ट्री बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री? सारे मिनिस्ट्री उनके पास है, जो सरकार चला रहा है उसको मिनिस्टर, सारे सब देश चला रहा है उसको मिनिस्टर नहीं। मोदी, अरे प्रधान देखो, जैसे सुनो, नहीं अंधभक्त मिनिस्ट्री है उनके पास। सुनो, मोदी जी देखो, जैसे भैया मनमोहन सिंह थे, ठीक है, ठीक, उनके पास भी 2-3 मिनिस्ट्रियां थी, ठीक है, फाइनेंस से संबंधित। फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम थे, एक सेशन में वो थे, ठीक। तो हर प्रधानमंत्री के पास 1-2 मंत्रालय होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ मोदी जी पे कौन सा मंत्रालय है? मोदी जी के पास सारा देश है, सारे देश की जनता है, सारे लोग हैं, सब मोदी का फैन मोदी जैसा ही है, बात तो ये कहा है, अभी कहे हैं इन्होंने, जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया होना चाहिए। अरे इतने अच्छे होते तो तिहाड़ जेल में होते, तिहाड़ जेल में होते। जेल में क्यों होता? सही बोल। इनका प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाओ, नरेंद्र मोदी भी तिहाड़ जेल में दिखेंगे। भड़ास क्या चीज होती है तो केजरीवाल ही बताएगा। क्या हुआ है तो अभी कहा है, इनके जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट था, सुनो, गांधी मायावती छोड़ो, केजरीवाल को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाओ, वो अमित शाह नरेंद्र मोदी भाई जेल में ना डाल दे, और बिना किसी मुकदमे के डाल देगा वो, तो पक्की बात। मुकदमा इन्होंने तो मेहनत भी करी है कि शराब घोटाला ढूंढा, पहले बदनाम किया, वो क्या वो डायरेक्ट निकालेगा खजाना और हजारों करोड़ का निकालेगा पीएम आवास से, ठीक है। केजरीवाल को बनवाओ एक बार। अभी 8 लाख की पर्दा लगाए हैं ना, 8 करोड़ की पर्दा लगाएंगे, देश को लूटेंगे। पीएम बनना तो दो, हाँ उन्हीं के बारे में। शीश महल बनाया है, शीश महल बनाए हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं, और बच्चे उनके अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अमित शाह ने अपने लड़के के लिए क्या किया? अमित शाह का योगदान क्या अपने लड़के जैसा? अरे भाई, उसका अपना योग्यता से बढ़ रहा है तो तुम्हें क्यों देख? योग्यता है, जैसा के पास योग्यता है बीसीसीआई। अरे बीसीसीआई बना है ना, अब अमित शाह का उसमें कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है उसमें, योग्यता से बने जैसा। अब छोड़ो, इनकी बात कहने का मतलब कुछ नहीं है। रणजी मैच खेल के आया था वो,
सुनो सुनो, ये बताओ, अमित शाह के लड़कों को कांग्रेचुलेशन बोलना नहीं आता? कांग्रेचुलेशन बताओ, और वो देश का बीसीसीआई का अध्यक्ष है। क्या योग्यता है? भाई ने बोला योग्यता है, चचा ने बोला योग्यता से आए वो। अच्छा, ये क्या कहा? क्या योग्यता से आए? कहा जो क्या भाई, राहुल गांधी को भी तो वो वैज्ञानिक कौन था, विश्वेश्वरैया कहने में 15 मिनट लगे थे राहुल गांधी को, तो वो डॉक्टर विश्वेश्वरैया हाँ कहने में 15 मिनट लगे थे। ये कैसे तुमने कहा दिया अमित शाह को ये नहीं आता? गलत बात। नहीं नहीं, एक मिनट, विश्वेश्वरैया जो है देश की तमिल भाषा है, ठीक है, वो कॉमन भाषा नहीं है, ठीक है, और पढ़े लिखे घरानों का विश्लेषण नहीं करती, वो भाषा विशेष है, क्षेत्र के हिसाब से बदल गई। इंग्लिश तो एजुकेशन से संबंधित भाषा है कि जो शिक्षित है उसको इंग्लिश आती है, ठीक, और वो कांग्रेचुलेशन नहीं बोल पा रहा, इतने बड़े घराने का लड़का है, ठीक है, अब फिर नहीं बोल पा रहा तो सवाल तो उठेंगे ना। कांग्रेचुलेशन तो भाई एक बच्चा बोल देगा, विश्व मेरे को भी नहीं बोलना। मोदी का परिवार इन्होंने कहा, सारा 140 करोड़ की जनता मोदी की परिवार है। नहीं, मोदी का परिवार है। मोदी का परिवार कौन है? मतलब 140 करोड़ जनता। मोदी जी ने कहा, ये भी कह रहे हैं, ये आप भी परिवार है ना मोदी के? हमारा भी परिवार है, हम भी उनको। कौन तुम्हारा परिवार कौन है? मोदी जी हमारा परिवार है, हमारे परिवार का सदस्य है। ससुर है, अरे ननद है, ये क्या? गलत बात मत करो। देखने के ये सब चश्मा हटाओ, चश्मा हटा लो। चश्मा हटा के पूछ रहा हूँ मैं, जाना मोदी जी का ये मोदी जी के परिवार, मोदी जी परिवार है, ठीक है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मोदी जी नहीं एक मिनट, नहीं यार थोड़े रिस्पेक्ट है, नहीं एक मिनट, चाचा हमारे, ऐसी बात है, बस ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी तुम्हारे चाचा है, ताऊ हैं, ठीक है, जेठ है, ससुर है, ननद है, क्या रिश्ते में लगते हैं? कौन है मोदी? हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी हैं। चाचा जी के रूप में हम उन्हें मानते हैं। और नंबर 2 सुनो, अभी खड़गे जी ने क्या कहा, जिस घर में राशन जाएगा वो उस घर में दरिद्रता आ जाएगी। एक तरफ कांग्रेस के बोलते हैं जो कांग्रेस बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस होगा, और उन पार्टी के उस गठबंधन के वकालत करने यहाँ खड़े हो जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इनको। अब मोदी जी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि उनके परिवार की बेटियां मणिपुर में नग्न घूम रही थी, मोदी जी को शर्म नहीं आनी चाहिए। हाथरस में उनकी बेटी जिंदा जला दी गई, परिवार है ना 140 करोड़, उनकी बेटी जिंदा जलाई गई, पुलिस वालों ने जलाई, और एक एसडीएम का तबादला नहीं हुआ, मोदी जी को शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देश में 700 किसान मर गए, उनका परिवार था ना वो, तुम्हारे घर में 700 लोग मर गए, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? शर्म आया तभी तो सब जेल के सलाखे के नीचे है, सब पे कार्रवाई हुई, पर अपने युवराज को न पूछो जो संदेश खाली में क्या हुआ था और वो झारखंड में क्या हुआ, उस पर दही जम जाती है। शर्म आनी चाहिए यार। झारखंड और संदेश खाली पे, झारखंड और संदेश खाली में जो हुआ उस पर मोदी जी ने क्या किया, कार्रवाई क्या किया? मोदी जी की कार्रवाई बताओ क्या आज हुई? मोदी जी के कारण वहाँ कार्रवाई हुई, जो वो सुनो, जो आज सलाखों के नीचे वो आया है, नहीं तो वो 55 दिन तक नहीं गिरफ्तार अपने घर में छुपाई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया या बंगाल पुलिस ने किया? बंगाल पुलिस ने किया। बंगाल पुलिस किसके अधीन आती है? दबाव में मोदी जी का हस्तक्षेप करने के बाद हुआ है। अच्छा, अरे जाओ तुम यार। ठीक है, चलो एक मिनट, यानी पुलिस पर राजनीतिक दबाव होता है, ये मानते हो? नहीं एक मिनट, आपकी बात, पुलिस पर राजनीतिक दबाव होता है, पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाया ना मोदी जी ने, तो ये जो इंद्रलोक में घटना हुई थी ये किसके राजनीतिक दबाव में हुई बताओ? इंद्रलोक वाली। मैं सुनो, इंद्रलोक में जो हुई मैंने उसके भर्त्सना कर रहा हूँ, जो वो गलत होनी चाहिए, गलत वो कोई भी समाज उसको सराहेगा नहीं, वो सब उसका मन का। राजनीतिक दबाव कब पड़ेगा? पड़ेगा, कब हुआ ना, सस्पेंड हुआ है ना, उसको पड़ा ना, तुरंत इमीडिएट अमित शाह ने तुरंत कहा ना दिल्ली पुलिस को सस्पेंड करो, उसको कर दिया ना, तो इसमें बात खत्म हो गई। ट्वीट नहीं आया अभी तक। तुम्हारे ट्वीट करेगा, तुम्हारे सस्पेंड हुआ वो मालूम है, वो तो इमीडिएट हो गया था तुरंत। बदनाम करो, तुम्हें करेगा, हमने किया। अच्छा सुनो, अच्छा आपको किया ट्वीट पर्सनली? अरे भाग्य, और बात रही कुछ नहीं है, राजनीतिक मुद्दे पर ये हमसे बात नहीं कर सकते, ये इधर उधर के फेसबुक ये सब पर पढ़ के आते हैं, ये करते हैं, ये राजनीतिक मुद्दे पर 5 मिनट बात नॉलेज लेकर नहीं आते। राजनीति कुछ नहीं है इनको, इनके बात करें हमारे से राजनीति पर। गोबर भक्त ही कहना। मोदी क्यों आएगा, मोदी क्यों नहीं आएगा? नहीं अंधभक्त कौन? भाई एक बात बताओ, अंधभक्त मैं हूँ या आप? कंपटीशन हो जाए। नहीं अंधभक्त कौन है? कंपटीशन हो जाए। आप उस चीज के अंधभक्त हो जो मोदी जी को नहीं चाहते हो, हम उसका अंधभक्त है जो मोदी जी को चाहते हैं। जो चाहता नहीं वो